Okay kids, welcome back. Today I'm gonna tell you about the story of Thunder Cake in Hindi because someone named as Kuniz Khan, I think Kuniz Khan, he asked me to explain this in Hindi. So dear, this is for you. The Thunder Cake writer is Patricia Polacco. Okay, let's start with warm up. Look at this picture. It shows lightning striking a city. इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? लाइटिंग एंड स्ट्राइकिंग, यानी कि थंडर की आवाज़, कड़कड़ाहट हो रही है. लाइटनिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय थंडर. जब भी लाइटनिंग होती है तो थंडर आता ही है, यानी कि बारिश होती है, क्लाउड्स रेन करने वाले होते हैं. हैव यू एवर हर्ड द साउंड ऑफ थंडर? क्या आपने कभी सुनी है थंडर की आवाज़? हाउ डज इट मेक यू फील? आपको कैसा फील होता है? On sultry summer days at my grandma's farm in Michigan, the air gets damp and heavy. Sultry means here is hot and humid. एक बार क्या था, समर के दिन थे और बड़ा ही हॉट और ह्यूमिड वाला दिन था. ग्रैंडमा अपने फार्म में, जो कि मिचिगन में है, वहाँ के बारे में बता रही है आपको, जहाँ पर एयर जो है वो गेट्स डम्प एंड हैवी. डैम्प मीन्स होता है जैसे कि जब बारिश होने वाली होती है ना, तो हवाएं थोड़ी सी ऐसे चिपचिपी सी, गिली गिली सी, वाटर ड्रॉपलेट से भरी हुई सी हो जाती है, भारी भारी सी. तो उसके बारे में बताया. स्टॉर्म क्लाउड्स ड्रिफ्ट लो ओवर द फील्ड्स. जो स्टॉर्म है, तूफान है, और जो क्लाउड हमारे होते हैं, ड्रिफ्ट लो ओवर द फील्ड्स. वो फील्ड्स में जैसे जो खेत होते हैं, जो ज़मीन होती है, उसमें ड्रिफ्ट मीन्स मूव स्लोली, आई थिंक, हाँ यस, मूव स्लोली विद नो कंट्रोल ओवर डायरेक्शन. वो कोई डायरेक्शन पे कंट्रोल नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही हवा, इधर से उधर, उधर से इधर. जब तूफान आता है, यू ऑल नो कि वो इधर उधर ऐसे ही हवा का रुख बदलता रहता है. तो जो हमारा तूफान है, जो इसमें बताया गया है, वो इधर से उधर ड्रिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, स्लोली स्लोली मूव कर रहा है. बर्ड्स फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड. और जो बर्ड्स जो है वो ज़मीन के ही आसपास फ्लाई कर रही है, क्योंकि वो ऊपर उड़ नहीं पा रही ना, क्योंकि तूफान आया हुआ है या आने वाला है, बारिश आने वाली है, थंडर की आवाज़ आ रही है, लाइटनिंग की आवाज़ आ रही है, जिससे कि बर्ड्स भी डरे हुए हैं, वो अच्छे से फ्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हवा हल्की होगी तो वो ऊपर को फ्लाई कर पाएंगे ना. जब हवा ही इतनी ज़्यादा डैम्प एंड हैवी हो चुकी है तो वो कैसे फ्लाई करेंगे? तो वो नीचे नीचे ही उड़ रही है. The clouds glow for an instant with a sharp. जो हमारे, one moment, हाँ, द क्लाउड्स ग्लो फॉर एन इंस्टेंट विद द शार्प. जो हमारे बादल है वो चमक रहे हैं लगातार तेज़ नुकीली आवाज़ के साथ. क्रैकलिंग लाइट, चमचमाती आवाज़ करती हुई लाइट. एंड देन अ रोरिंग, और फिर क्या है, आवाज़ निकलती है. रोरिंग भी एक तरह की आवाज़ होती है. लो ट्रम्बलिंग साउंड ऑफ थंडर मेक्स द विंडोज शडर इन देयर पेन्स. क्या है ये जो धीरे धीरे और एकदम गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, जिससे कि हमारी जो विंडोज़ है वो भी शडर होता है, जैसे ऐसे शडरिंग करना, जैसे कपाना. इन देयर पेन्स. पेन्स होता है जैसे जहाँ पे विंडो की के अंदर शीशा डाला होता है ना, मिरर वगैरह डाला होता है, ग्लास डाला होता है, तो उसके आसपास के एरिए को जिसमें वो फिक्स करते हैं हम ग्लास को, उसको बोलते हैं पेन्स. तो वो भी शडर, देखो यहाँ पे शडर है ना, शेक सडनली एंड नॉइजली, जब होता है ना शेक, कपाना, तो वो इन सब से, थंडर्स की आवाज़ से, लाइटनिंग की आवाज़ से सब कपा रहा है. द साउंड यूज टू स्केयर मी व्हेन आई वाज लिटिल. जब मैं छोटी थी तो मुझे ये आवाज़ें जो है बड़ा डराती थी. आई लव टू गो टू ग्रैंडमाज हाउस बाबूशका. मैं अपनी ग्रैंडमा के घर जाना पसंद करती थी, जिसको कि मैं बाबूशका बोलती थी. एज आई यूज टू कॉल माई ग्रैंडमा, मैं उसे बोलती थी बाबूशका. हैड कम फ्रॉम रशिया ईयर्स बिफोर. और वो कुछ सालों पहले ही रशिया से आई थी. मेरी जो ग्रैंडमा है बाबूशका, इस स्टोरी में एक बच्ची बोल रही है. बट आई फियर्ड मिचिगन समर स्ट्रॉम्स. लेकिन मैं अब भी डरती हूँ मिचिगन की समर, जो गर्मियों में स्ट्रॉम आते हैं, तूफान आते हैं. आई फियर्ड द साउंड ऑफ थंडर मोर देन एवरीथिंग. सबसे ज़्यादा मैं इसी से ही साउंड से डरती हूँ, जो थंडर की आवाज़ होती है. आई ऑलवेज हिड अंडर द बेड व्हेन द स्टॉर्म मूव्ड नियर द फार्म हाउस. जब भी तूफान जो है फार्म हाउस के आसपास मूव करता है ना, मैं हमेशा बेड के नीचे छिप जाती थी. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ माई ग्रैंडमा माई बाबूशका हेल्प मी ओवरकम माई फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म्स. ये जो स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ,
जो लड़की है वो अपनी दादी के बारे में बताती है कि जिसे मैं बाबू शक्का बोलती थी, उसने मेरी हेल्प की कि मैं इस डर को, जो कि थंडर की आवाज़ से मुझे डर होता था, थंडर में तूफान आता था, थंडर स्टॉर्म से, उसने मेरे डर को कैसे ओवरकम किया, कैसे उसने भगा दिया उस डर को, उसे ख़त्म कर दिया। ग्रैंडमा लुक्ड एट द हॉरिजन, ड्रू अ डीप ब्रीथ एंड सेड। ग्रैंडमा ने हॉरिजन की तरफ देखा। हॉरिजन देखो अभी, यहाँ पे देखो हॉरिजन, द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट। ऐसी लाइन जहाँ पे आसमान और ज़मीन ऐसे दिखाई देते हैं जिससे दोनों एक हो रहे हो। ठीक है, लुक्ड एट द हॉरिजन, जहाँ पे आसमान और धरती मिलने वाला दिखाई पड़ रहा हो। ड्रू अ डीप ब्रीथ, उन्होंने गहरी सांस ली और बोला, दिस इज़ थंडर केक बेकिंग वेदर ऑल राइट। ये जो मौसम है वो थंडर केक बनाने वाला मौसम है। लुक्स लाइक अ स्टॉर्म कमिंग टू मी, ऐसा दिख रहा है जैसे एक तूफान मेरी तरफ आ रहा है। चाइल्ड यू कम आउट फ्रॉम अंडर दैट बेड, तुम उस बेड से बाहर आ जाओ, उस बेड के नीचे से बाहर आ जाओ। इट्स ओनली थंडर यू आर हियरिंग, जो तुम सुन रही हो ना वो सिर्फ थंडर है। माई ग्रैंड मा सेड। द एयर वॉज हॉट हैवी एंड डैम्प, एयर जो है वो काफ़ी गर्म थी, हैवी थी, डैम्प गीली गीली चिपचिपी थी, ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स से भरी हुई थी। अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर शुक द हाउस, जो तेज़ आवाज़ थी ना, एक जैसे तेज़ तालियां बजाते हैं इस तरह थंडर की बहुत गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, उसने हमारे घर को हिला के रख दिया था। रैटल्ड द विंडोज़ एंड मेड मी ग्रैब हर क्लोज। रैटल्ड होता है, रैटल्ड क्या लिखा हो मेरी डॉटर ने, मैंने वैसे उसे बताया था जिससे आवाज़ें निकलती है। टू मेक अ हाउस वेरी लाउडी, हाँ ठीक है, जिससे काफ़ी आवाज़ें सी निकलती हैं, तो उससे क्या है विंडोज़ भी ऐसे शेक करने लगी थी और मैं भाग के अपनी ग्रैंड मदर के पास चली गई। आई वॉज सो स्केयर दैट आई कुड बेयरली सी वट वॉज गोइंग ऑन। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि भी मैं मुश्किल से देख पा रही थी कि क्या हो रहा है। बेयरली होता है मुश्किल से देख पाना, मैं मुश्किल से देख पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि स्टॉर्म और थंडर लाइटनिंग की आवाज़ से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट